Good morning, all of you. Today we will discuss about in vitro transcription and translation. तो इन विट्रो है, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन. इन विट्रो, व्हाट इज इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन? इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आउटसाइड द बॉडी. हम जो इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हम जो भी कल्चर वगैरह जो बनाते हैं आउटसाइड द बॉडी. इन विट्रो सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन सेल फ्री एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट टूल है मोलिकुलर बायोलॉजी का, जो एक विट्रो सिंथेसिस है जिसमें तो हमारे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टूल है मोलिकुलर बायोलॉजी का. वैरायटी ऑफ इसकी एप्लीकेशन से इम्पोर्टेंस है. रैपिड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जीन और लोकलाइजेशन मल्टीपल सिंथेसिस होती हैं जो टूनिकेटेड जीन प्रोडक्ट होते हैं. प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं. इनकॉर्पोरेशन या मॉडिफाई इन नेचुरल अमीनो एसिड या फंक्शनल स्टडी के लिए हमें इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम है. एडवांटेज है इसकी एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट टॉक्सिक होस्ट सेल में, और प्रोडक्ट है इनसोल्यूबल फॉर्म में है या इंक्लूजन बॉडीज है हमारी. प्रोटीन अंडरगो रैपिड प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन होता है इंट्रोसेलुलर प्रोटीएज का, जो इसका प्रिंसिपल है पॉसिबली प्रिपेयर कर सकते हैं सेल फ्री एक्सट्रैक्ट. विट्रो ट्रांसलेशन एमआरएनए से जो टाइप ऑफ सेल होती हैं जो हमारी पार्टिकुलर फ्यू सेल फ्री फॉर्म सिस्टम में होती हैं, जिससे हम डेवलप कर सकते हैं इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसाइज डेवलप कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं हाई रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, जो एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट अप्रोचेज इन प्रोटीन सिंथेसाइज. ट्रांसलेशन प्यूरिफिकेशन आरएनए तो एंड विल आल्सो डिस्क्राइब बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल फ्री सिस्टम. और बेसिकली डिफरेंस कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल फ्री सिस्टम में. ट्रांसक्रिप्शन की इन विवो के कंपैरिजन में क्या इंपॉर्टेंस है? हम प्रोडक्ट की जो डिफ़र कर सकते हैं उसमें प्रोडक्ट है डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं, सोल्यूबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, और अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए तो हम विट्रो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं. सेल एक्सप्रेशन सिस्टम में हम इसमें क्या करते हैं, हम सेल को लाइज करके एंजाइम है जो हमें चाहिए वो हम बाहर निकाल के इन विट्रो कंडीशन में हम उसको ग्रो करवा सकते हैं. सिस्टम है विथ रेटिकुलोसाइट्स. तो व्हाट इज रेटिकुलोसाइट्स? ये वो स्टेज होती है जब बल्ब से जब न्यूक्लियस है वो निकल जाता है, और एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर इनोकुलेशन होता है, डेट इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट. उसको हम रेटिकुलोसाइट बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, पहले ही सिस्टम में जो डीएनए नहीं है, जो इमेच्योर जो आरबीसीज होती है हमारी, आरबीसीज के अंदर जो प्रोटीन है वो जो होता है, क्योंकि राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, जो आरएनए होता है, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है. तो रेटिकुलेट साइट है मशीनरी आर वेरी गुड. जो रेटिकुलेट साइट्स की है मशीनरी अच्छी होती है, जो हमारे डिजायर्ड प्रोटीन है उसको डिजायर्ड प्रोटीन को बनाता. लेकिन आरबीसीज के अंदर है प्रोटीन होता है, क्योंकि आरबीसीज है उनके हीमोग्लोबिन होता है. तो जो इसमें है हमारे तो हमारे जो आरबीसीज है वो उसका प्रोटीन है वो कहाँ से आएगा? प्रोटीन तो प्रोटीन है राइबोसोम बनाता है. तो जो राइबोसोम है जो डीएनए को
यूज करके, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से जो है आरएन डीएनए, और डीएनए से हमारा आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन डीएनए नहीं हमारे पास, और आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन भी बन रहा है, तो इसके जो एंजाइम्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर उनके अंदर से इसमें देखो हमारे जो प्यूरिफाइड आरएनए है वो इसके अंदर हमने डाला, और जो हमने आरएनए लिया, और जो और हमें चीज़ें ली जो राइबोसोम से, ये रेटिकुलेट साइट है। ये हमारे डिजायर्ड आरएनए है जो हमें प्रोटीन बनाना है, ये हमारी रेटिकुलेट साइट का यूज कर रहे हैं। इससे हमें जितने भी एंजाइम चाहिए, जी हमारे mRNA tRNA चाहिए, वो सभी हमारे को कहाँ से मिलेगा, ये जो रेटिकुलेट साइट्स हैं वहाँ से चाहिएगा, मिलेगा हमें। सिर्फ होस्ट के अंदर जो अपने mRNA को डाल रहे हैं, और उससे हमारे को mRNA जो हमारे को प्रोटीन है वो मिल रहा है। इसमें हम दो तरह के होते हैं जो mRNA होते हैं, अनट्रीटेड और ट्रीटेड। इसमें जो हमारे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती हैं, जो हमारे को इसमें हमारे को जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है, तो वो हमारे को पता नहीं चलती है। तो इसमें हम डिफरेंट चेंजेस देख सकते हैं, उसकी एक ही सीक्वेंस में चेंज हुआ है। अगर उसकी कैपिंग हुई है तो हमारे तो उससे हमारे प्रोटीन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हम सब चेक कर सकते हैं। और जो हमारे रेटिकुलेट साइट है इसके साथ जर्मलाइसेट है, और सेल फ्री सिस्टम है, और सेल फ्री सिस्टम है उसमें एक जो इकोलाई है, इकोलाई से हम बाहर निकाल के, और जो टेस्ट ट्यूब से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं डीएनए को, जो हमारे टेम्पलेट होते हैं उसमें। तो जो हमारा वीट जर्म एक्सट्रैक्ट है, इसमें इकोलाई फ्री सिस्टम को अगर हम यूज़ करते हैं, कपल ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, और एक होता है लिंक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, जो कि कपल ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम होता है। इसकी जो मशीनरी है, इसमें हम क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज के जो पॉलीमरेज हैं उसको यूज करते हैं ट्रांसलेशन मशीनरी को यूज करने के लिए। और इसमें जब जीन क्या होते हैं जो हमारे सेपरेट होते हैं, हम इस सिस्टम को डायरेक्टली कंपनी से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए डालेंगे, और डीएनए से क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, और जो इसको हम कई बार क्या कर सकते हैं, कपल कर सकते हैं और चीज़ों के साथ। या फिर इकोलाई में हम तो इकोलाई में क्या कर सकते हैं, जो
यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम है। इकोलाई में ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली इकोलाई में करते हैं तो परफॉर्म कर सकते हैं। सेम वे से कपल होते हैं जो कि सेम ट्यूब अंडर सेम रिएक्शन कंडीशंस में हम इसको जो है ग्रो करवा सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो 5' एंड से आरएनए पॉलीमरेज जो राइबोसोम में बाइंडिंग अंडर को वाइल 3' जो स्टिल बिलोंग ट्रांसक्राइब करते हैं अर्ली बाइंडिंग राइबोसोम्स होते हैं, मेंटेन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टेबिलिटी को, प्रमोटर एफिशिएंसी ट्रांसलेशन को। बैक्टीरिया जो ट्रांसलेशन हुआ है सिस्टम में एफिशिएंट एक्सप्रेशन है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक जीन प्रोडक्ट का शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हाईएस्ट प्रोटीन यील्ड मिलेगी हमारे को। जो इनिशियली मेक श्योर डीएनए टेम्पलेट है जो साइन डेलगेरो राइबोसोम है बाइंडिंग अपस्ट्रीम होंगे जो कि इनिशियल कोडॉन है हमारे। यूकैरियोटिक आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड। जो इकोलाई है एक्सपेक्ट अलोंग अल्टीमेट क्रॉस रिएक्टिव अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड। तो फिर इसकी एडवांटेज क्या है हम रीड कर सकते हैं। प्रोटीन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में इसकी हम कैपिंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।